इतना सुंदर श्लोक है, यदि आप नेत्र बंद करके इसकी व्याख्या सुनेंगे तो आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। नेत्र बंद करो और बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं श्याम सुंदर? बोले जिन्होंने सीधा नहीं टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ मुकुट धारण किया है। अब इसमें एक बहुत समझने वाली बात है, अगर मुकुट सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब ठाकुर जी सखाओं के साथ घूम रहे हैं, और यदि मुकुट अपने बाम अंग की ओर झुका हुआ है इसका मतलब किशोरी जी के साथ घूम रहे हैं। वरहा पीड़म, मोर मुकुट, आपीड़ यानी कि मुकुट अपने सिर पर धारण किया है। नटवर वपुहु, नटवर किसका, नटवर का मतलब क्या है? नट उसे कहते हैं जो मंच पर आकर के कोई किसी प्रकार के मनोरंजन की क्रिया करे, उसको नट कहते हैं। जिसके प्रति सहज आकर्षण बने उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नटवर, उन आकर्षण करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। क्या है उनका? बोले वपुहु, उनका शरीर कैसा है? बोले इतना आकर्षण कर रहा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को लिखना पड़ा, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, बलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा रोहा है जो आकर्षित ना करता? उनके नेत्र आकर्षित करते हैं, कान आकर्षित करते हैं, होठ आकर्षित करते हैं, भुजा आकर्षित। अरे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मतलब, अरे कोई व्यक्ति अपने मुख में सामग्री लेकर के अगर उगल दे तो वो अच्छी लग सकती है, लेकिन श्याम सुंदर के मुख से निकला हुआ कभी कोई सामग्री पा करके संतरा खा के आधा चूस के बाहर निकालते हैं तो संतरा इतना सुंदर लगने लगता है, वो भी मधुर लगने लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई आकृति तो ऐसी होती है, उसकी कोई क्रिया तो ऐसी होती है जो अशोभनीय होती है। पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी क्रिया की अशोभता तुम बता ही नहीं सकते, वो सब में मंगल है। नटवर वपु। कोई कहे कि अगर कृष्ण मेरे सामने आएंगे तो मैं आंख बंद कर लूंगा, देखूंगा कि वो मुझे कैसे अपना बनाएंगे, तो हमारे व्रज के रसिक कहते हैं लाला ऐसी बात बोल देगो कि वाके शब्दन को सुनकर के तुम वाके रह जाओगे। मत देखो, सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद कर लूं, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? बोले श्री कृष्ण के तन की सुगंधी ऐसी नासिका में प्रवेश करेगी कि वाते तुम उनके रह जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र, कान, नाक सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे? बोले श्री कृष्ण अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से छू देंगे, स्पर्श मात्र से तुम उनके हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे कि ये स्पर्श दोबारा चाहिए मुझे। ऐसे श्री कृष्ण है। नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम। दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। तो बोले ऐसे कैसे? बोले कुंडल नहीं है, कन्नेर का पुष्प धारण किया है कान के ऊपर। और जब बाएं ओर चल रहे ग्वाला कहते हैं लाला वो पुष्प मां बढ़िया ना लग रहा, बाकू यहां पहन ले, तो उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में और दूसरे कान में पहन लेते हैं। तब दाहिनी ओर के सगा कहते ना ना लाला मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले, तब पुनः उस पुष्प को उछालते हैं, फिर अपने दाहिने कान में पहनते हैं। मतलब एक ही पुष्प को दोनों कानों में बार बार पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम। विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि आकाश में सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि जब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहे हैं नंद नंदन, तो मेरी क्या आवश्यकता है? सूर्य भी लज्जित हो जाए, ऐसी ऐसी पीतांबरी पहन के जो निकले। और वही जयंतीम च मालाम, पंच पुष्पों से निर्मित ये वैजंती माला गले में धारण करते हैं। और वो वैजंती माला भी छाती तक नहीं, नाभि तक नहीं, घोंटू तक नहीं, ऐसी माला ठाकुर जी पहनते हैं कि गले में पहने और पैर के अंगूठे तक वो स्पर्श हो। सब मंदिरों में देखो ऐसी ही माला पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते,
तो ऐसी माला पहनते हैं कि उस माला से चरण जब स्पर्श होते हैं, जब चरण की थोड़ी ठोकर लगती है तो पुष्प उछल करके टूट करके आगे गिर जाते हैं, मानो आगे के मार्ग को इतना कोमल बना देते हैं कि श्याम सुंदर चरण रखें तो उनके चरणों को कोई क्षोभ ना हो। वही जयंतीम चमाला। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धर करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। प्राण पिरो बंधुओं, हमारे भारत के संगीत में अनेक साज हैं, परंतु एकमात्र ऐसा वेणु ही साज है जो प्राणवायु से बजता है, और कोई भी साज प्राणवायु से नहीं बजता। आप सामान्य कितनी भी हवा देते रहिए, यहां सब हवा दे सकते हैं वेणु में, लेकिन वेणु नहीं बजेगी। जिसके चित्त में प्रेम रस भरा होगा और वो प्राण वायु से पिरोएगा तभी वेणु बजती है। ऐसी वेणु ठाकुर जी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, दूर खड़ी गोपियां जब देख रही हैं तब वेणु को कोस रही हैं। हरी बैरणी, जिस अधरामृत का रस हमको मिलना चाहिए वो इसको मिल रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने कितनी तपस्या करी है, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, अपने आप को छिलवाया, सरिया से अपने अंदर छिद्र करवाए, तब जाकर के इतनी योग्य बनी कि श्याम सुंदर के अधर पर बैठी। हमने इतना सहा जो हम उस अधरामृत का पान करें। वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, ललित गति विलास वल गुहास। अपने कोमल चरणों से ठाकुर जी एक चरण इधर रखते हैं, एक चरण उधर रखते हैं, मटकते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपने बिना पादुका वाले चरणों से प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन की रज झंकृत हो रही है, आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर ने कितकू आ जाओ, हम पे नेक अपने चरण पधरा जाओ। आहा, कितनी सुंदर छवि है। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, तब इसके पीछे भाव बताते हैं। आगे गैया चल रही है और गायों के खुरों से पृथ्वी में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ये भूदेवी मेरी पत्नी है, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है। और वहां में या गैयान के खुरन से ये गड्ढा है गए, कहीं या कुछ क्षोभ नहीं है रहे हो, तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो क्षोभ होता है उसकी औषधि क्या है। तो भूदेवी कहती हैं आपके चरणारविंद। जहां जहां आपको लगता हो कि मुझे क्षोभ हुआ, अपने चरण से स्पर्श कर दिया करो, मैं प्रसन्न रह जाऊंगी। तो गैया जहां जहां अपने खुर रखती है, ठाकुर जी पृथ्वी देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां ज्यादा क्षोभ हुआ वहीं चरण रखते हैं। तो एक चरण यहां, एक चरण वहां, एक चरण इधर, एक चरण इधर। इसलिए ठाकुर जी की गति कैसी लगती है, जैसे मानो ललित गति के साथ चल रहे हों। अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सबके चित्त को मोहते हुए चल रहे हैं। अब यही श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा जाओ हिमालय पर जब आप पत्र पुष्प आदि पूजा सामग्री लेने जाते हो तब इस श्लोक का गायन किया करो, क्योंकि जानते हैं कि वहां पुत्र सुखदेव बैठा है। जैसे ही वे बालक हिमालय की कंदराओं में जाते हैं पत्र पुष्प तुलसी आदि का चयन करने, गाते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी कानों में ये श्लोक गया, और ये श्लोक जाते ही मन में छवि बनी। कैसी छवि? बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सलोना स्वरूप है, वेणु बजा रहे हैं, ललित गति से चल रहे हैं। सुखदेव जी का मन आनंदित हो उठा, नेत्र खुल गए। वर्षों से तप में बैठा हूं, कोई मुझे मेरे इस भाव को भंग नहीं कर पाया। ये कौन बालक था जो अभी अभी मेरे चित्त में आया? दौड़ करके उन छोटे छोटे बालकों के पास गए। ये कौन सा श्लोक है, ये कहां से लेके आए हो तुम लोग? अरे
हमें तो एक ही श्लोक याद है, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की श्रृंखला संहिता तैयार की है। आपको सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी चलने लगे, लेकिन अचानक फिर बैठ गए और मन में सोचने लगे, इतना चंचल बालक, मैं कहां ग्रह त्यागी विरक्त, ये कहेगा मुझे माखन खिलाओ, मुझे ऐसे सजाओ, मुझे ये पिलाओ, मैं कैसे लाके दूंगा उसको? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बालक लौट करके वापस आए तो वेदव्यास जी ने पूछा, क्यों? ऊपर हिमालय की कंदराओं में जब गए कोई मिला था क्या? तब एक हाँ, एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी मिले तो थे। सुख जैसी उनकी नासिका थी, जैसे मानो तोते की नाक हो। वर्ण भी वैसा ही था, बोलते भी बड़े मधुर थे। वे आ रहे थे हमारे साथ, पत अचानक से रुक गए। व्यास जी समझ गए, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृह त्यागी हूं, मैं कृष्ण की उपासना कैसे कर सकता हूं? कृष्ण की उपासना तो वे करेंगे जो मालदार वाले हों। लेकिन भैया उनको समझाना पड़ेगा, कृष्ण तो सबके हैं। तब दूसरा श्लोक याद कराया बालकों को, बोले अब कल से जब जाओ तो ये श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर पर विष लगा करके गई थी मारने के लिए। अरे कोई मारने के लिए आता है तो हम बदले में उससे लड़ाई करते हैं, उसको सुनाते हैं, पर कोई मारने के लिए आया और हमने अपनी मैया की गद्दी पर उसको बैठा दी। जहां हमारी मां बैठती वहां उसको बैठा के उसको पूज रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, श्री कृष्ण ने ऐसा किया। मारने के लिए आई पूतना और उस पूतना को वह गति प्रदान करी वैकुंठ में जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा और बोले, अरे इतने दयालु हैं, अरे जो राक्षसी को मारने वाली को ऐसी सदगति दे सकते हैं तो मेरी विरक्ति, मेरा सन्यास, मेरा गृह त्याग वो क्यों देखेंगे, मुझे भी स्वीकार करेंगे। और बस इस श्लोक को सुन के दौड़े दौड़े चले आए और आकर के जब देखा कि इन बालकों के गुरु कोई और नहीं, मेरे ही पिता श्री वेदव्यास हैं, चरणों में गिर गए। बोले, पिताजी ये कौन है बालक? इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर वर्ण, ऐसे केश, ऐसी मुस्कान, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा कर बताइए। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने वही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए प्यासे को पिलाई। अब एक बड़ी बात है, गंगा किनारा प्यासा कैसे रह सकता है? वो पानी का प्यासा नहीं है, वो जलाशय का प्यासा नहीं है, वो ज्ञान का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, भाव और प्रेम का प्यासा है। सुखदेव जी ने उस प्यासे को पानी पिलाया, भागवत जी का रस पिलाया। और वो प्यासा कौन? परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा।